हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें पार्ट 3 तक अपलोड हो चुका है। ये चौथा पार्ट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दुर्गेश नंदिनी, और इसको लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी को लिखने वाले हैं ज्योतिबा गोविंदराव फुले। ज्योतिबा गोविंदराव फुले, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक लिखी गई है जॉन हिक्स के द्वारा। पुस्तक का नाम है कैपिटल एंड ग्रोथ और लिखने वाले हैं जॉन हिक्स। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र को लिखने वाले हैं भरत मुनि। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन सा है? तमिल साहित्य का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। अलिंगो अदिगल के द्वारा इसको लिखा गया है। तमिल साहित्य का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट है, महाभास नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो महाभास को लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट है, व्याकरण और काव्य से जुड़ी एक शास्त्रीय तमिल संगम साहित्य कृति है। व्याकरण और काव्य से जुड़ी एक शास्त्रीय तमिल संगम साहित्य कृति है तोल्कापियम। नेक्स्ट है, मैं अनफॉरगेटेबल मेमोरी पुस्तक की लेखिका कौन है? मैं अनफॉरगेटेबल मेमोरीज पुस्तक की लेखिका है ममता बनर्जी। नेक्स्ट है, द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोंकू, लिखने वाले हैं सत्यजीत रे। नेक्स्ट है, गोदान, गबन और निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? 3 पुस्तक है, गोदान, गबन और निर्मला। उपन्यास को लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है, दीपशिखा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दीपशिखा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिखने वाले हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा दीपशिखा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, काल्पनिक कथा पुस्तक हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? काल्पनिक कथा पुस्तक है हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक है अनिल मेनन। अनिल मेनन इसको लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है? द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स, लिखने वाले हैं करण महाजन। नेक्स्ट है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास की लेखिका कौन है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास की लेखिका है नमिता गोखले। थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास की लेखिका नमिता गोखले। नेक्स्ट है, टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स। टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स पुस्तक लिखी गई है जूडी बालन के द्वारा। जूडी बालन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चेतन भगत के जो भी पुस्तक हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। द टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। नेक्स्ट है, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट्स ऑफ द नागाज और सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तकें लिखी गई हैं अमीश त्रिपाठी के द्वारा। तो अमीश त्रिपाठी जो भी है, रामायण से संबंधित अधिकांश पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट्स ऑफ द नागाज, सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला पुस्तक लिखने वाले हैं अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है, एन अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? एन अनसूटेबल बॉय, पिछली बार एनटीपीसी में कई बार इसको पूछा गया था। एन अनसूटेबल बॉय पुस्तक को लिखने वाले हैं करण जौहर। नेक्स्ट है, बोलवार मोहम्मद कुन्नी को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो स्वतंत्र दा ओटा के लिए इसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। ऑन माई टर्म्स ऑफ द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक हैं शरद पवार। शरद पवार, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसने आई डू व्हाट आई डू पुस्तक लिखा है। तो आई डू व्हाट आई डू को लिखने वाले हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिलेक्शन डे पुस्तक को किसने लिखा है। सिलेक्शन डे तो ये लिखने वाले हैं अरविंद अडिगा। तो आपको ध्यान रखना है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन अडिग रहना है। तो सिलेक्शन डे पुस्तक लिखने वाले हैं अरविंद अडिगा। भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास है नो अदर वर्ल्ड के लेखक हैं राहुल मेहता। नो अदर वर्ल्ड लिखने वाले हैं राहुल मेहता। लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक को लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट पुस्तक है एनीथिंग बट खामोश, एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तिका की लेखिका कौन है। तो भारती एस प्रधान। एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक की लेखिका है भारती एस प्रधान। और ये जो है शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा है, जीवनी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। अम्बेडकर ए लाइफ को लिखने वाले हैं शशि थरूर। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लू, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लू लिखा गया है जेपी नड्डा के द्वारा। जेपी नड्डा, इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट है बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक कौन है। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी हैं इसको लिखने वाले। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो मेड इन इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेड इन इंडिया पुस्तक को लिखने वाले हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के द्वारा मेड इन इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द गोल्डन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द गोल्डन ईयर्स लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास के लेखक कौन है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास यानी टूटा हुआ कांच को फेंकना है, लिखने वाले हैं टी.एन. शेषन। यानी थ्रू द ब्रोकन ग्लास तो फेंकना है, कोई भी शेष न बचे, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। द ब्रोकन ग्लास, थ्रू द ब्रोकन ग्लास लिखने वाले हैं टी.एन. शेषन। सचिन एट द रेट 50 के लेखक हैं बोरिया मजूमदार। सचिन एट द रेट 50 पुस्तक को लिखने वाले हैं बोरिया मजूमदार। अमृतत्व का पुल है, मुंडक उपनिषद अमृतत्व का पुल है के लेखक है जगदीप धनकर। विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई। विक्ट्री सिटी लिखने वाले हैं सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी पुस्तक को लिखने वाले सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है स्मोक एंड एसेज और राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज के लेखक कौन है। अमिताभ घोष। स्मोक एंड एसेज और राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज के लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड उपन्यास लिखा था तो लुइस कैरोल, लुइस कैरोल के द्वारा एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड को लिखा गया है। नेक्स्ट है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी अमेरिका के हैं, टेनिस खिलाड़ी है, इनके द्वारा लिखा गया ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है आत्मकथा है लिविंग हिस्ट्री लिखी गई है। लिविंग हिस्ट्री आत्मकथा को लिखने वाली है हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन के द्वारा इसको लिखा गया है लिविंग हिस्ट्री हिलेरी क्लिंटन। नेक्स्ट है पिंजर उपन्यास लिखा गया है अमृता प्रीतम के द्वारा पिंजर उपन्यास को लिखा गया है। नेक्स्ट है एज आई ले डाइंग एक अंग्रेजी उपन्यास है जो लिखा गया है। एज आई ले डाइंग एक अंग्रेजी उपन्यास है, लिखने वाले हैं विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है एज आई ले डाइंग। नेक्स्ट देखते हैं काशी काशी पुस्तक का नाम है काशी काशी और लिखने वाले हैं काशीनाथ सिंह। काशी काशी पुस्तक का नाम है और उसको लिखने वाले हैं काशीनाथ सिंह। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लिखने वाले हैं सौरभ गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ आत्मकथा है सौरभ गांगुली का, आपको ध्यान देना है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमेन लिखा गया है। लिटिल वुमेन को लिखा गया है लुइस में अल्कोट। लुइस में अल्कोट के द्वारा लिटिल वुमेन को लिखा गया है। नेक्स्ट है कामयानी।
कामायनी के लेखक कौन है? पुस्तक है कामायनी और लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। माय कंट्री माय लाइफ आत्मकथा है लाल कृष्ण आडवाणी के। माय कंट्री माय लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखने वाले हैं जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न है राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी लिखने वाले हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट ए बैंकर की आत्मकथा है जिनका नाम है डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव की आत्मकथा है हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट एक बैंकर की आत्मकथा है और जिनका नाम है डी सुब्बाराव। नेक्स्ट है अंग्रेजी उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी लिखा गया है। द ग्रेट गैट्सबी लिखने वाले हैं एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। नेक्स्ट है लॉन फॉक्स डांसिंग आत्मकथा है लॉन फॉक्स डांसिंग आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन फॉक्स डांसिंग आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड आत्मकथा है डेविड बेकहम की। डेविड बेकहम। नेक्स्ट प्रश्न है द एडवेंचर्स ऑफ द हक्कलबेरी फिन। द एडवेंचर्स ऑफ द हक्कलबेरी फिन लिखा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा। मार्क ट्वेन लिखने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन। अगला प्रश्न है हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस के लेखक है जोसेफ कॉनराड। हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखने वाले हैं जोसेफ कॉनराड। अमर जीवन आत्मकथा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमर जीवन जो है आत्मकथा है और इसको लिखने वाली कौन? अमर जीवन आत्मकथा है रास सुंदरी देवी की। रास सुंदरी देवी की आत्मकथा आपको ध्यान रखना है। अमर जीवन रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? कितने पाकिस्तान तो कमलेश्वर। कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सलमान रुश्दी का पहला है। सलमान रुश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास है ग्रीमस। ग्रीमस है सलमान रुश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। अगला है मोबी डिक एक अंग्रेजी उपन्यास है जो लिखा गया है हरमन मेलविले के द्वारा। मोबी डिक एक अंग्रेजी उपन्यास है, लिखने वाले हैं हरमन मेलविले। अगले प्रश्न को देखते हैं माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं जेबी कृपलानी। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये जेबी कृपलानी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माई टाइम्स अपने टाइम को जेबी में रखते थे, तो माई टाइम्स इन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं जेबी कृपलानी। उपन्यास मैला आंचल लिखित है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। अगला है किम अंग्रेजी उपन्यास लिखा गया है। किम है जो अंग्रेजी उपन्यास है और इसको लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किम अंग्रेजी उपन्यास को लिखा गया है। एट द क्लोज ऑफ प्ले। एट द क्लोज ऑफ प्ले आत्मकथा है रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग आप लोग जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये विकेट कीपिंग करते थे। तो एट द क्लोज एकदम क्लोज रहते थे विकेट से, तो एट द क्लोज ऑफ प्ले आत्मकथा है रिकी पोंटिंग। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स आत्मकथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स आत्मकथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। उपन्यास माई डेटलेस डायरी, मतलब ऐसी डायरी जिसमें तिथि रहित डायरी। मेरा तिथि रहित डायरी ये कहा गया है आर के नारायण के द्वारा। मेरी डायरी जो है तिथि रहित है, लिखने वाले हैं आर के नारायण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा लिखा गया था, तो अब अप्सरा को लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपन्यास अप्सरा है और लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रोड्स टू मसूरी। रोड्स टू मसूरी प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रोड्स टू मसूरी लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1992 में
आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा के लिए भारत में अंग्रेजी लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रस्किन बॉन्ड को 1992 में। आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा के लिए भारत में अंग्रेजी लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को दिया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी उपन्यास थ्री मैन इन ए बोट। थ्री मैन इन ए बोट, एक बोट में तीन आदमी, लिखने वाले हैं जेरोम के जेरोम। अगला है अंग्रेजी उपन्यास है द रेनबो, लिखा गया है अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो लिखा गया था D.H. लॉरेंस के द्वारा रेनबो को लिखा गया है। आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की लेखिका कौन है? हेलेन केलर। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है हेलेन केलर। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना करने वाली पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा। पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना और लिखने वाले हैं ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट, ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग माई ग्राउंड एक आत्मकथा है मैथ्यू हेडन की आत्मकथा है और इनके द्वारा लिखी गई है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड आत्मकथा है मैथ्यू हेडन की। उपन्यास वेनिटी फेयर लिखा गया है विलियम ठाकरे के द्वारा। अगला है ऐतिहासिक कथा लीजेंड ऑफ सुहलदेव। द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी लिखने वाले हैं। माई डेज एक लिखित आत्मकथा है R.K. नारायण और ऊपर इससे पहले एक पुस्तक देखा था और माई डेटलेस डायरी उनको भी लिखने वाले हैं R.K. नारायण। नेक्स्ट है द ट्रूप्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी आत्मकथा है कमला हैरिस। नेक्स्ट है अंग्रेजी उपन्यास ज्यूड द ऑब्सक्योर लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। थॉमस हार्डी लिखने वाले हैं ज्यूड द ऑब्सक्योर। व्हाट हैपेंड टू नेताजी पुस्तक लिखी गई है अनुज धर के द्वारा। व्हाट हैपेंड टू नेताजी पुस्तक लिखी गई है अनुज धर। नेक्स्ट है आई एम नो मसीहा आत्मकथा है सोनू सूद की। आई एम नो मसीहा। अमर जीवन आत्मकथा है राज सुंदरी देवी की। अगला है एडोल्फ हिटलर का मीन कैंप मूल रूप से लिखा गया था, तो एडोल्फ हिटलर का जो है मीन कैंप मेरा संघर्ष और ये जर्मन भाषा में मूल रूप से लिखा गया है। प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका है किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका किरण देसाई है। एन अनोन इंडियन आत्मकथा है नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है। द गॉड फादर ऑफ सोल आत्मकथा है जेम्स ब्राउन की। द गॉड फादर ऑफ सोल आत्मकथा है जेम्स ब्राउन। ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ है। ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट है 3000 स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स पुस्तक सुधा मूर्ति। द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? उर्वशी बुटालिया। द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक की लेखिका उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस कथक पुस्तक लिखी गई है शोभना नारायण जो है कथक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन कथक, लिखने वाले हैं शोभना नारायण। अगला है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक है रंजन गोगोई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। अगला है कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड
कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड पुस्तक लिखी गई है? तो इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा। पुस्तक का नाम है कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड पुस्तक, और इसको लिखने वाले हैं इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अवश्य आपको इस वीडियो के माध्यम से लाभ होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।